तक। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, यहां सारे निवेशक भी हैं और निवेशक के रूप में कार्यकर्ता भी होंगे। कंपनियों का एक सिस्टम होता है और उसमें सरकार का भी हाथ होता है। कोई कंपनी जब बनती है तो सरकार के हाथ से बनती है। जब भी कंपनी बनती है तो सरकार के हाथ से बनती है। कैसे? कोई भी ठग जब अपनी कंपनी बनाता है तो सबसे पहले सरकार का एक विभाग होता है, वहां से रजिस्ट्रेशन कराता है और रजिस्ट्रेशन शुल्क सरकार को देता है, तब उसका फर्म का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और सरकार ही मान्यता देती है और सरकार उन कंपनियों से टैक्स भी लेती है। ये सब सरकार लेती है कि नहीं लेती है? और अपना जितना धंधा है सरकार वो घाटे में नहीं रखती। कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया, शुल्क ले लिया, कंपनी चली, उसका हर साल टैक्स ले लिया, अपने खाते में डाल दिया, लेकिन आज तक विचार नहीं किया कि जिस कंपनी से हम टैक्स लेते हैं उस कंपनी में किस तरह के लोगों का पैसा जमा हुआ है। इस पर किसी सरकार ने आज तक विचार नहीं किया। हम आप जैसे गरीबों का पैसा किसी भी सरकार ने आज तक नहीं सुना। और मैं तो यहां तक किया हूं, फतेहपुर जनपद में हमारे बीच से जो प्रतिनिधि बन करके जाते हैं विधायक और सांसद, कोई ऐसा विधायक और सांसद जिसके पास 10-10, 20-20, 50-50 एप्लीकेशन मैंने न भेजी हो, लेकिन आज तक किसी प्रतिनिधि ने कभी कोई एक बैठक नहीं किया है कि नहीं इन गरीबों की पीड़ा सुनी जाए, इनका दर्द सुना जाए और इस पीड़ा को सरकार में आवाज उठाई जाए। ये साथियों गंभीर विषय है, इस पर हम आप सबको विचार करना पड़ेगा। इसलिए विचार करना है कि हम सांसद और विधायक कौन बना करके भेजता है, विचार करिए। मैंने अपनी पर्सनल समस्या नहीं भेजा था, इस पर भी सबको विचार करना है। अगर आप सबका सहयोग होगा तो आने वाले समय में इन प्रतिनिधियों को भी आपके समक्ष पेश कराऊंगा और सांसद को भी पेश कराऊंगा और आपके ही सबके सामने उनसे सवाल जवाब करूंगा। ये जरूरी है कि नहीं? हम याद बना करके भेजते हैं, हमारी उपेक्षा हो रही है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं सभी निवेशकों से, आप लोग कहीं बीच में अड़े हुए हैं। कहां? बहुत घटनाएं हो रही हैं, बहुत घटनाएं हो रही हैं। किस तरह की? हमारा बहुत गरीब से गरीब निवेशक जिसका पैसा जमा है, केवल उतना ही उसका पैसा है, उसी पैसे के भरोसे वो अपनी बच्ची की शादी ठान रखी है या बहन की शादी ठान रखी है या घर बनाने का प्लान बना कर रखा है और उसका सपना अधूरा है, पूरा नहीं हो रहा। लेकिन उसके एवज में क्या हो रहा है? तमाम निवेशक बेचारे ऊपर चले गए, तमाम एजेंट ऊपर चले गए। कैसी परिस्थिति में? एक तो निवेशक जब एजेंट को धक्का लगाता है कि हमने पैसा तुमको दिया है, तुमसे लेंगे, तब उस एजेंट की हालत क्या होती है? टेंशन में होता है, डिप्रेशन में होता है। और यहां तक मामला नहीं रुकता, इसको गंभीरता से सुनना है क्योंकि हमको रिजल्ट लेना है, पैसा लेना है। यहां तक मामला नहीं रुकता, कोई निवेशक अपने एजेंट के खिलाफ पुलिस के पास चला जाता है, फिर पुलिस उस एजेंट को बुलाती है और एजेंट को टार्चर करते हैं, दरोगा भी टार्चर करता है। ये बहुत गलत भावना है, इसके लिए मैं आगे बता रहा हूं। ऐसे व्यक्ति को जब टार्चर करेगा निवेशक और पुलिस, तो वो बंदा किसकी शरण में जाएगा? बोलिए, कहां है उसके लिए सुरक्षा? कहीं। या तो वो सुसाइड कर लेता है या तो उसका हार्ट अटैक हो जाता है, मर करके चला जाता है, लेकिन भुगतान नहीं मिलता है। यही बात